हंसा रहे हो तुम। और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठहरो, एक और बच्चा आ रहा है, उनको आ जाने दीजिए। अच्छा, इनके साथ एक और। हाँ, जल्दी। अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, काटना पड़ेगा। हाँ, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल। बच्चों ऐसे करो, सब कर दो। चलो ध्यान से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बहुत सुंदर से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्रैक में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अगले सेक्शन को। हम लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोलारिटी को पढ़ा था, उसके डेफिनेशंस को समझा था, उसके ऐसा यूनिट की बात की थी, और उस पर बेस्ड कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो आज वक्त है हमारा कुछ और क्वेश्चंस लगाने का। मोलारिटी पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे जो आपके क्लास 11th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के इन क्वेश्चंस को देखने के बाद प्रोबेबली हम लोग थोड़े मोलालिटी की तरफ भी चल पड़ेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और हम दोनों का चैनल हम दोनों के मिले जुले हिस्से का चैनल आपका करता है स्वागत, और मेरा भी स्वागत है। तो देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज के क्लास में हमें पढ़ना क्या है। तो न्यूमेरिकल्स की बात आ गई, और आप सबका भी स्वागत है। हम सब भी सुबह सुबह उठ करके यहाँ बैठे हैं। तो आज हम लोगों को मोलारिटी पे कुछ और न्यूमेरिकल्स लगानी है, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। तो चीजों को कुछ ध्यान से और गौर से देखें ताकि सारी चीजें अच्छी हो। क्या हम सबको पिछले लेक्चर का याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, that molarity equals to number of moles of solute by volume of solution in liter। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो एक और नए क्वेश्चन के साथ चलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, सुनना और थोड़ी क्लास को आगे बढ़ाना हम सब। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चूंकि इंट्रो विंट्रो हो चुकी थी, न्यूमेरिकल्स को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मोलालिटी की तरफ जाएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ 120 ऑफ यूरिया, मे बी कि यूरिया का फॉर्मूला हमें पता हो। यदि कार्बन डाइऑक्साइड होता तो फॉर्मूला यू पता था, यदि वाटर था तो फॉर्मूला ऐसे जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 है, ये सब कुछ हमें पता। बट यहाँ पे नाम किसका आया है? यूरिया का, जिसका फॉर्मूला हुआ करता है NH2CONH2। ठीक है, तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया की बात हो रही है। इज डिजॉल्व्ड in 1000 gram of water। 120 gram of urea is dissolved in 1000 gram of water। और इसमें एक दो बात और दी गई है, आपसे कहता है फाइंड द मोलारिटी of the solution if the density of the solution is, क्या ले लूं मैं खुद से अपनी मर्जी से, 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो लेट मी प्लीज मेक यू रिमेंबर, कहा था कि जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी का जिक्र करे तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम,
मतलब तीन चीजों के बीच रिलेशन है, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। तो इनमें से अक्सर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में दो चीजें दी गई होती है और तीसरे की जरूरत पड़ ही जाएगी और वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मे बी डेंसिटी और मास दिया हुआ हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम निकालना, या डेंसिटी और वॉल्यूम दिया गया हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी जरूरत है वो। लेकिन इतना तो श्योर है कि डेंसिटी वो फालतू में नहीं देंगे। जब भी डेंसिटी दिया रहे तो आप पहुंच जाइएगा सीआईडी, सीआईडी टीवी सीरियल, आप एसीपी प्रद्युमन बन जाना, आप अभिजीत सर बन जाना, आप दया सर बन जाना, और दिमाग लगाना कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। यदि डेंसिटी दिया हुआ है मतलब मास या वॉल्यूम में से एक पता है और दूसरा हमें पता करना है। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन के इस हिस्से में। सबसे पहली बात, क्या हमें ये पता है कि मोलर मास चाहिए ही चाहिए होगा? जब से हम लोग मोलारिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब से हम लोगों ने पढ़ा कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स में तो जरूरत पड़ती है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या सीखा हम लोगों ने? मास बाय मोलर मास। तो मास कौन सा जो गिवन होता है, यहाँ पे यूरिया का मास कितना है? 120 ग्राम। और मोलर मास की बात करो, मोलर मास की बात करो तो हम लोगों को यहां से निकालना होगा। अच्छा प्रवीण, आप मौजूद हैं क्या? प्रवीण? हाँ हाँ, तो चंदन कनेक्टेड है प्रवीण? नहीं, आपके साथ, आपके साथ है चंदन? अपने घर में हूँ। अपने घर में है, वो तो जुड़ा है नहीं बेचारा। आप उनको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, व्हाट्सएप में जो लिंक गया है ठीक है सर, कर देते वो हैं। फॉरवर्ड कर दीजिए जल्दी से। चलो, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इतना श्योर है कि हम लोगों को इसका मोलर मास चाहिए ही होगा। जरा इसके मोलर मास को देखो तो। नाइट्रोजन मास कितना? 14। अरे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास उसका डबल 14। अच्छा देखो तो नाइट्रोजन है कितने हमारे पास? 1 और 1 2, इसलिए इंटू 2 कर दिया, प्लस हाइड्रोजन 1 यूनिट होता है ना, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ और 2 यहाँ, इंटू 4 से, प्लस कार्बन का कितना बच्चों? 12, 6 तो एटॉमिक नंबर होता है, और ऑक्सीजन कितना? 16। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आएगा कितना हमारा? 14 का डबल 28, प्लस ये वाला 4, प्लस ये वाला 12 और प्लस ये वाला 16। करो ऐड, देखते हैं क्या मिलता है। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 2 रह गया हमारे पास बैलेंस, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 कितना? 6। तो यूरिया का मोलर मास हम लोगों को कितना मिला है? 60 ग्राम। ठीक, अब वापस आ जाओ इस जगह। अच्छा डेंसिटी दी हुई है, उसका भी काम कर ही ले क्या? रफ में हम लोग कर ही लेते हैं, ठहरो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। मास नहीं पता, नहीं पता शायद, पता है क्या? हाँ पता है, 1000 ग्राम बाय वॉल्यूम ही नहीं पता था, वही चाहिए हमें, वही चाहिए। तो आप ऐसा करो, वॉल्यूम पता करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल्स टू 1000 बाई 1.12। अब या तो यहीं पे सॉल्व करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, या इसको डायरेक्टली यूज कर देंगे कहीं पे। बस ये समझो वॉल्यूम हमारा 1000 बाय 1.12 आया। ठीक है ताबिश? ओके ओके, आप कंफर्टेबल रहना, ठीक है, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग चालू है, बट हमारी क्लास पे असर नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं वो करेंगे, शांत रहना वो अलग सा चीज है। तो उसको कट कर लेंगे, हम लोग एडिट कर लेंगे इन चीजों को। ओके ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा आपने? क्या लिखेंगे राजा? मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो किस में होना चाहिए? लीटर। तो आइए बच्चों, मास के जगह 120 ग्राम जो गिवन मास होता है वो लिखते हैं। मोलर मास कितना निकाला हम लोगों ने? 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिलहाल जो आया है वो मिलीलीटर में है, पता है ना हमें? अरे जब ये हमारा ग्राम पर ml है, जब 1000 ग्राम है, तो जो वॉल्यूम आया वो भी तो मिलीलीटर में आया। अच्छा, तो हम लोग क्या करो, 1000 बाई 1.12। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से करना होता है डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड यहीं पे कर दो आप। ये 1000 यही कैंसिल हो गया। ये 60 अभी नहीं कैंसिल करते उसको, तो ये रहा हमारा 120 बाई 60, पलटेगा 1.12 ऊपर, और यहां तो कुछ बचा नहीं था, 1 नीचे। डेसिमल हटा, 2 जीरोज आ गए। अब जो कैंसिल करने का प्रोसेस है आपको पता है, 60 से 122 टाइम्स, और इससे 100 को कैंसिल मत करवाओ। 112 का डबल कितना? 224 अपॉन 100। तो ये 2 जीरोज है, तो 2.24 क्या निकाला हम लोगों ने? मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट क्या देंगे? या तो मोल पर लीटर, या फिर सिर्फ कैपिटल एम से दिखा देते हैं हम लोग। तो फिलहाल मोल पर लीटर लिखा, मोल पर लीटर। तो ये आ गई है इस सॉल्यूशन की मोलारिटी। क्या यहां तक ठीक ठाक? काम चलाओ, मतलब काम चलाओ मतलब सीखने की बात हो रही है अभी, इसलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। डेंसिटी का जिक्र था, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही था जिसमें डेंसिटी की बात आई थी। अच्छा, तो आप बताएं बेटा, आप समझ पाए इस चीज को अच्छे से? प्रवीण? हाँ सर। ओके थैंक यू। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 लेवल से स्कूल लेवल पे अक्सर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, अक्सर, क्योंकि इसमें ना कुछ देगा ही नहीं आपको, और बिना दिए आपसे कह देगा कि मोलारिटी बताओ। क्वेश्चन देखो, आपको एहसास होगा कि ऐसा क्यों कह रहा है। फाइंड द clarity of water if the density of water is 1 ग्राम पर ml। ये होगा क्वेश्चन हमारा। सिर्फ वाटर की सिर्फ वाटर की डेंसिटी दी जा रही है। क्या पता कैसे करेंगे, सुनो। सुनना जरा ध्यान से। देखो ना, हम लोग आम तौर पर मोलारिटी निकालते कैसे हैं?
नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां देखो वाटर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो मास बाय मोलर मास, यहां पर लिखा नहीं कि कितना ग्राम वाटर है। मोलर मास तो फिर भी निकाल लेंगे, H2O का 18 आएगा, वो तो फिर भी निकाल सकते हैं हम लोग, बट वो सब कुछ दिया नहीं, सिर्फ ये डेंसिटी दे रहा है। ताबिश की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है ताबिश? हाँ, ये वाली आंख थोड़ी लाल है। अच्छा, तुम्हारी ठीक है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? राजा भी देख रहे थे, हाँ मेरी तो ठीक है। हाँ चलिए, तो अमन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट जाना बेटा, मतलब मान लेना, लेट अस कंसिडर, अपनी मर्जी से क्या करो, 100 ml ऑफ वाटर ले लेना। लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर, ये आपको खुद करना हो, यही ट्रिक है इसका, यही ट्रिक है। तो लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। अब जरा सुनो तो, क्या चाहिए बच्चों हमें? मोलारिटी। कैसे दिखाते हो आप? कैपिटल एम से। क्या होती है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या क्लियर? अच्छा, अब बात आती है, मास हमारे पास है ही नहीं, मोलर मास तो निकाल लेंगे, वाटर बोले तो H2O, और इसका यदि आप M निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन 1, इसके कितने एटम्स है? 2 एटम्स, ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम। ठीक, अच्छी बात है। कहां फंस रहे हम लोग? इस मास पे। तो डेंसिटी कब कम आएगी? बोल तो दिया कि डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी के हेल्प से या तो आपको मास पता होगा तो वॉल्यूम निकाल लेना, या वॉल्यूम पता होगा तो मास निकाल लेना। कहानी इतनी है, तो जरा रफ वर्क करते हैं हम लोग कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे चुका है 1 ग्राम पर ml, मास हमें नहीं पता वाटर का, हाँ वॉल्यूम पता है 100 ml, हम लोगों ने खुद माना था, कहा था लेटेस्ट कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। अब क्या करो हम तुम, मास क्या हो जाएगा हमारा? मास इक्वल्स टू 100 ग्राम। ऐसे भी ml और ग्राम तकरीबन एक जैसा होता है, मेरी बात सुनो। आप यदि दूध का पैकेट खरीदते हो, पैकेज जो दूध आता है, आप कहते हैं कि 1 kg का पैकेट चाहिए, वो क्या करते हैं, एक बड़ा पैकेट देते हैं दूध का, उसमें लिखा रहता है 1000 ml। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम लिखा होना चाहिए था, 1000 ml में वो लोग मेजर करते हैं। यदि आप हाफ kg मतलब 500 ग्राम दूध का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें 500 ml लिखा रहता है। तो मिलीलीटर जो है वो 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के ही बराबर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसा कह सकते थे कॉमन सेंस से, लेकिन आपको तो पता है अदालत सबूत चाहती है, ऐसे बोलकर कुछ नहीं निकल सकते। जज्बातों से अदालत का क्या लेना देना? कानून की आंखों में पट्टी है, कान में थोड़ी पट्टी। अच्छा चलो ठीक है, जगह क्या लिख दें हम लोग? 100 ग्राम। मोलर मास के जगह कितना बच्चों? 18। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना? 100, लेकिन ये लीटर में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये इतना मोल बना, इतना लीटर बना। क्या कोई ऐतराज हमें? ओके, अब क्या है, 100 ऊपर
18 नीचे, पलटेगा तो 1000 ऊपर और 100 नीचे। अरे कट तो यही भी कर सकते थे, बट इनिशियली सीखते वक्त कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं पालना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो यहीं पर कट 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 कैंसिल कर दो, ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं। ये 0000 कैंसिल, और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, अब तो नहीं, 500/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको देगा 55.55 नहीं, 55.55555555 चलता चला जाएगा। तब उतना सारा कौन लिखने जाए, तो 55.55 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही हम तुम कैसे दिखा देते हैं बच्चों, कैपिटल एम से। तो ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने रह गया। ओके, कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलिए राजा। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मान लो रफ में निकाल ही रहे हो, जगह खर्च हो ही रही है, इंक बर्बाद हो ही रहा है, समय लगा ही रहे, तो क्यों ना उनको दिखा दे कि हमें पता है, रट कर नहीं आए, थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मेले जाते हैं तो गंदे कपड़ों में भी जा सकते हैं, कपड़े चेंज करके जाने की क्या जरूरत, बढ़िया कपड़ा पहन करके, मेला ही तो जाना है। तो लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा खुद को एक लुक देकर जाते हैं। अच्छा खैर कोई बात नहीं, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ तोहार खातिर। यहां देखा हो, अगिल का क्वेश्चन का है, फिर से सुनना। मोलारिटी ऑफ वाटर, इस बार इसकी डेंसिटी 1 नहीं देकर 0.9 दिया जा रहा है, 0.9। फाइंड द मोलारिटी ऑफ वाटर taking its density at 0.9 मिली, सॉरी नहीं मिली, ग्राम पर मिलीलीटर। कुछ तो हुआ ही नहीं, बस आपने जो 1 लिया था उस 1 ग्राम पर ml के जगह 0.9 ग्राम पर ml लेना है। कहा था कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले लेटना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आई मीन लेट अस कंसीडर 100 ml of water, वाटर बोले तो H2 है ना। अच्छा अब क्या है, अब क्या है, मोलारिटी तो होती क्या है, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है साहब, थैंक यू। आगे सुनो, अब नंबर ऑफ मोल में जरूरत किसकी होगी नाव्या, मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कीटर लीटर। अच्छा, वापस आपको डेंसिटी की मदद लेनी है। इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम। ये तो याद हो गया, हम लोगों को याद था पहले से बहुत, जो भी हो। तो आप जरा देखो कि फिर से डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी 1 पॉइंट सॉरी बाबा सॉरी 0.9, मास ऑफ वाटर नहीं पता,
हाँ, वॉल्यूम हम लोगों ने कितना लिया था बच्चों? 100 ml। तो मास इक्वल्स टू 0.9 डेसिमल। एक 10 से 10 लालटेन 90 ग्राम। ठीक है, अच्छा। अब मास निकल चुका है तो आप मास के जगह 90, मोलर मास के जगह कितना बच्चों? 18। वॉल्यूम कितना लिया था हम लोगों ने? 100 ml। बट इना चलबे एखाने की करते होबे? डिवाइड 1000 থেকে। अच्छा, ये रहा 90/18 इंटू 1000 ऊपर, 100 नीचे, डबल जीरो कैंसिल। 18 से 90 5 टाइम्स में 18 5 जार 90। अच्छा, वैल्यू आ गया इस बार 1895। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? आवाज दीजिए। किससे पूछ रहा हूं मैं? परवीन, नाम ही भूल गया। परवीन बाबू, आप है कि चले गए? अच्छा नहीं सर, है। हाँ, वही तो, वो मौसम की वजह से मेरी आवाज भी आप तक देर से पहुंच रही होगी और आपका भी रिप्लाई 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लेता होगा। होता है ना इस तरह का, वीडियो कॉल में या फोन पे जब बात करते हैं तो। हाँ, तो चलो आगे। 5 को 10 से किया, कितना हो गया? 50 मोल पर लीटर, या 50 कैपिटल एम। तो ये था हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नजरों के सामने है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। अब यहां के बाद मोलारिटी में ही एक नया ट्विस्ट ला रहा हूं मैं। मोलारिटी में ही एक नई बात देखने जा रहे हैं हम लोग कि किस किस तरह की चीजें और यहां पर पॉसिबल होती। ठीक है, चलो सुनना जरा। इसके बाद चलते हैं कुछ इस जगह, कहां आ जाए। हाँ, सुनना। सुनना जरा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of मोलारिटी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक सॉल्व कर रहे हो, इनफैक्ट आप क्लास 11 में हो तो स्कूल के लेबोरेटरी में पहुंचे हुए, वहां पर कुछ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो नहीं बॉटल्स रखे रहते केमिकल्स के, तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 के साथ कैपिटल एम, 1M किसी बॉटल में लिखा है। तो आप ये समझना कि जो कोई कंपाउंड इसमें रखा है इसकी मोलारिटी कितनी है? 1। ऐसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अमाज भाई गौर फरमाइएगा। किसी दूसरे बॉटल में एक लेबल चिपका है और उसमें लिखा है 2M, 2 के साथ कैपिटल एम। कैपिटल एम से हम लोग मोलारिटी को दिखाते हैं, तो यदि 2M लिखा है दैट मीन्स उसमें जो कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी कितनी है? 2 है। कभी लिखा मिलेगा M/2 तो उसकी मोलारिटी हाफ है। कभी लिखा रहेगा M/10 मोलारिटी 1/10 है। कभी लिखा रहेगा M/100 मतलब मोलारिटी 1/100 मोल पर लीटर। इस तरह की बात होती। तो सुनना जरा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है मोलर सॉल्यूशन। क्या लिखा मिलेगा? मोलर सॉल्यूशन। किसको कहते हैं बच्चों?
जिसकी मोलारिटी कितनी हो जाए 1। अच्छा, आपको मिल सकता है कहीं पे बाई मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी कितनी होगी इसकी 2। आपको मिल सकता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब इसकी मोलारिटी क्या है 1/2। सेमी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हाफ। फाइनल मैच, सेमीफाइनल, ठीक है। सेमीफाइनल मतलब फाइनल से ठीक पहले वाला, वो आधा फाइनल तो हो ही जाता है, उसमें भी कोई टीम पहुंचती है तो वो ताकतवर टीम होती है, जज्बे वाली टीम होती है कि सेमीफाइनल तक आ गए हम लोग। उसके बाद फाइनल्स की बात अलग अलग हमारी देखने को मिलती है। और क्या है, सेमी मोलर के बाद लिखा मैंने डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो मोलारिटी होती है 1/10। फिर क्या है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाती है 1/100। इस तरह से तो ये जो वर्ड है ना मोलर, बाइमोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, ये वर्ड्स आपको कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मिलने वाले, तो यदि पता रहेगा तभी तो उसका मीनिंग समझ पाएंगे, तभी तो वो क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा और तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग इसका यूज होता हुआ देखेंगे अभी। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्वेश्चन में आपको इसी चीज को ऐसा लिख देगा कि मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1m वो सॉल्यूशन है। कभी आपको जब m इक्वल्स टू 2 होगा तो सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कहेंगे 2m सॉल्यूशन। 2m सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलारिटी 2 हो गई। अच्छा, कभी आपको मिल सकता है m/2, मतलब मोलारिटी कितनी हो जाएगी हाफ। कभी मिल सकता है m/10, मतलब मोलारिटी कितनी 1/10। और इस चीज को लिखा हुआ मिल सकता है 1/100। तो अभी तुरंत अभी के अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें या तो आपको ये चीजें दिखाई पड़े, या आपको ये वर्ड्स लिखे हुए दिखाई पड़े, या कहीं पे कह दे कि उसका M1 है, कैपिटल M हाफ है, इस तरह की बात करेंगे। प्रवीण अब एक बार आवाज दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। प्रवीण रिप्लाई कीजिए प्लीज। हाँ सर बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से आपको लेके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सुनना, से कहता है फाइंड द मास ऑफ KCl। आपको इस बार मोलारिटी नहीं निकालनी, क्योंकि जो इशारा था अभी पिछले थ्योरी का वो कह रहा था कि मोलारिटी आपको दी जा रही है, ऐसी बात होगी। ओके प्रवीण, प्रवीण चलो ठीक है। फाइंड द मास ऑफ KCl present in 150 centimeter cube of और थोड़ा और लिख देता हूं मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ m/2 aqueous solution। यहां पर हम लोग चाहते तो अपनी मर्जी से 1m aqueous solution लेते,
2m एक्वस सॉल्यूशन लिया जा सकता था, m/10 एक्वस सॉल्यूशन, m/100 एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी हो सकता था बच्चों। आप चाहते तो KCl को KCl ना लेकर आप चाहते तो इसके जगह कुछ और ले लेते, चलो KOH ले लिया। तो अब मेरी बात सुनिएगा जरा, यदि आप गौर करो तो इस बार आपको मोलारिटी दी जा चुकी है, आपको मोलारिटी पता है बच्चों, मोलारिटी जिसको कैपिटल M से दिखाते हो वो कितनी दी जा चुकी है, 1/2। तो LHS में पहली बार ऐसा होगा कि कैपिटल M जो लिखते थे ना फॉर्मूले में, तो M को हटाकर उसके जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1/2। ठीक है, और क्या गिवन है, मास तो हमें पता करना है, हर बार दिया रहता था, मास इक्वल्स टू व्हाट, इसका यहीं पर हमें पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, किस चीज की, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। पोटेशियम, एटॉमिक नंबर कितना पोटेशियम का, 19। जब आप इसके हाँ, आपको इसका मास चाहिए होगा, तो पोटेशियम का मास कितना लेंगे, 19 का डबल कितना होता है, 38। लेकिन पोटेशियम आपने जूनियर क्लास से सुना होगा कहीं पे भी कि पोटेशियम होता है 39, प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन कितना, 1 ग्राम। तो 39 और 1, 40 और 16 कितना बच्चों, 56 ग्राम। नवाज भाई, नवाज भाई, अच्छा ठीक है। और ये क्या है देखो तो, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब ही तो मिलीलीटर होता है, तो समझो कि 150 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 150 ml आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका। चलो तो काम शुरू करते हैं, ज्यादा दिस दैट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं काम। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बार मोलारिटी दी गई है हमें, कितना, नंबर ऑफ मोल्स के जगह क्या होगा, मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, 1/2, मास हमें नहीं पता, एक काम करें मास को x मान ले क्या, तो x बाय मोलर मास कितना इसका आया है, 56। वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम इसका है कितना, है तो 150 सेंटीमीटर क्यूब, बट 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 मिलीलीटर होता है, तो शुड वी राइट 150 ml, और ml से तो काम चलेगा नहीं, 1000 से करना होगा डिवाइड, ताकि ये लीटर में तब्दील हो जाए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x बाई 56 इंटू 1000 ऊपर और 150 हमारा नीचे, कुछ कैंसिल होता है तो कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 5 3 जार 15 और 5 से ये कितना, 20 टाइम्स। अच्छा 56 भी हमारा इवन है, कैंसिल हो सकता है, एक काम करते हैं, 2 से 10 टाइम्स और 2 से कितना होगा, 28। यू तो इस 2 से 28 कैंसिल होगा, यदि आप ऐसा काम करते आए हो तो ज्यादा कंफर्टेबल, वरना थोड़ा लिख दो, 1/2 इक्वल्स टू 10x बाई 28 इंटू 3। हमें तो x निकालना है, तो व्हाट टू डू, 10x को 2 से करो तो 20x इक्वल्स टू 28 इंटू 3, x इक्वल्स टू 28 इंटू 3 अपॉन कितना, 20। एक और बारी तो कैंसिल होना बनता है बच्चों, ये बना 14
ये बना 10, 14 को 3 से करेंगे तो 42 अपॉन 10, 10 डेसिमल लगा दो तो 4.2। और आपने मास निकाला है तो कहीं इसका यूनिट मोल पर लीटर मत दे देना, मास है तो ग्राम में आएगा क्या। तो एक क्वेश्चन और हमारे सामने, इसको आप नोट तो कर ही सकते हैं। प्रवीण बताओ, क्या यहाँ तक ठीक है प्रवीण? हाँ सर। प्रवीण, ओके ओके प्रवीण, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले सर ये नोट क्वेश्चन, नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से और करवा लेता हूँ, उसके बाद नोट करना, क्लास थोड़ी सी हो जाए फिर करना नोट। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग मोलैरिटी ऑफ आयंस देखने जा रहे हैं। आयंस क्या होता है? HCl के ब्रेक होने पर H प्लस और Cl माइनस बना, तो H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन। Cl माइनस क्या है? क्लोरीन आयन। तो ये आयंस की बात हो गई। आपके पास H2SO4 है, वो ब्रेक होता है तो हमें H प्लस और Cl माइनस मिलता है, तो फिर वो भी आयंस हो गए। Na2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, वो ब्रेक होता है तो Na प्लस और CO3 डबल माइनस, इस तरह से मिलता है। ओके, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इफ 53 ग्राम of Na2CO3 is present in 500 centimeter cube of solution, full stop। आपसे क्या है? फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, तीन तीन चीजों की मोलैरिटी निकालनी है। 2CO3, दूसरा Na प्लस, एंड तीसरा CO3 माइनस माइनस। तो अब तक तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं था, नई चीज है। आपके एनसीईआरटी में या आपके दूसरे रेफरेंस बुक में प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, तो ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर ऊपर सीख के जा रहे हो, बुक को सॉल्व करने बैठे, उसमें 20 क्वेश्चंस गिवन है, 20 में से 3 आपसे सॉल्व हुए, चौथे के बाद तोते उड़ गए आपके। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें जो भी चीजें हैं हम लोग उन सबों को इंक्लूड करके और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब 500 ml दे देता तभी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक काम करो, भूल जाओ कि यहाँ पर Na प्लस और CO माइनस माइनस भी है, आप बस समझो आपका क्वेश्चन यहीं तक है। तो कितना आसान होगा देखो तो। सॉल्यूशन, Na पता है ना, मास चाहिए होगा फ्यूचर में, तो जो चाहिए वो पहले से इकट्ठा करके रख लो। क्या है? सोडियम 23, दो सोडियम एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये? 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम, ऐड करो तो जरा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, फिर 4 4 8 9 1 10, 106 ग्राम। ए, क्या बोलता तू? तेरे से पूछ रहे ला रहे,
हाँ तेरे से, तेरे को बोल रहे ले। बोले तो बात भेजे में आ रही है या नहीं, ऐसे ही टकरा के लौट रही है। शर्मा क्यों रह रहे नए दूल्हे के माफिक, बोलने का समझ में आ रहा है। चलिए चल आगे देखते हैं। हाँ तो बस फालतू क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का सड़क छाप क्वेश्चन है बेटा। हमें सबसे पहले चलो निकालना है, सपोज करो नंबर 1, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत अच्छा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सुमन? मास बाय मोलर मास। नीचे क्या रहेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तो मास दिया था क्या, कितना? 53 ग्राम। तो ये 53। मोलर मास कितना है? 106। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? 1000 में। सो सिंपल, नो पिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा 56 बाय 100, सॉरी माय मिस्टेक, 53 बाय 106 इंटू 1000 ऊपर और 500, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल। कितना आया आंसर? 1m। ये आंसर ला चुके हो आप, मुबारक हो। लेकिन हमें ये तो पुरानी बात है। यदि इस क्वेश्चन में भी कहा होता कि आप Na2CO3 की मोलारिटी बताओ तो कोई बात नहीं थी। हमें नया क्या सीखना है? Na+ और SO4 माइनस माइनस, सॉरी Na+ और CO3 माइनस माइनस की मोलारिटी। इसके लिए आपको जरा क्लास 10 में जाना होगा, जब आपसे ऐसा बताया गया था कि यदि Na2CO3 ब्रेक हो जाए तो हमें इसके 2 टुकड़े मिलते हैं, एक Na+ मिलता है और एक CO3 माइनस मिलता है। लेकिन बात आती है कि जब इधर सोडियम के 2 एटम्स है तो ब्रेक होने पर इधर भी तो सोडियम के 2 आयंस बनने चाहिए। करेंगे बात, इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए यहां पे 2 लगा दिया। ऐसा करते ही वी केम टू नो कि प्लस चार्ज कितने हैं यहाँ पे सोडियम के ऊपर? 2 Na+ है। इसका मतलब CO3 पे माइनस भी कितने होने चाहिए? 2, ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले। ये सब आपने 9-10 में सुना होगा, सीखा होगा। तो एक और माइनस यहाँ पे दे दिया। अब मेरी बात सुनो, Na2CO3 की मोलारिटी आई है कितनी? 1m। और जब एक सिंगल Na2CO3 ब्रेक होता है तो Na+ कितने मिलते हैं? 2। एकदम ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा लॉजिकली समझो। एक पीस Na2CO3 ब्रेक होता है, 2 पीस Na+ मिलता है। यदि ये 2 टूटेंगे तो ये 4 बनेंगे। यदि ऐसे 10 ब्रेक होंगे तो इसका डबल 20 बनेंगे। तो सोचो कि यदि इसकी मोलारिटी 1m है तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 2m। ठीक इसका डबल। वही यदि कार्बोनेट आयन की बात करो तो Na2CO3 यदि इसका 1 मोल ब्रेक हो रहा है तो इसका भी 1 बन रहा है। यहां तो कोई 2-3 नहीं लगा हुआ है। इसके 10 तो इसके 10 बनेंगे। मतलब यदि इसकी मोलारिटी 1m है तो इसकी मोलारिटी भी कितनी हो जाएगी? 1m। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि जितना काम इसमें करना पड़ा उतना इसमें करना पड़ेगा, उतना इसमें नहीं। सिर्फ आप ये इक्वेशन लिख जाइए,
दिखा दो कि Na2CO3 कैसे ब्रेक हो रहा है। इसके ब्रेक होने से ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसी हिसाब से बनेगा। तो यही तीनों आपके आंसर्स हो गए कि Na2CO3 की मोलारिटी कितनी 1m, प्लस की मोलारिटी कितनी 2m और CO3 माइनस माइनस की मोलारिटी कितनी 1m। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रवीण बताइए, क्या आप मौजूद है प्रवीण? जी सर। ओके, समझ पाए प्रवीण आप इसको? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसको नोट करने की तरफ जाएंगे, फिर मैथ्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट, अदालत में बयान वगैरह होता है ना, जब सारी सुनवाई हो चुकी होती है तो लास्ट में जो जज साहब है वो दोनों वकील को कहते हैं कि आप अपने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है, जो मीम्स नहीं आता, कहाँ से आते हैं ये लोग, अरशद वारसी का जॉली LLB पार्ट 1 नहीं देखे? तो वो जो कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब क्या बता रहे होते हैं, वो समाज की बुराई बता रहे होते हैं कि इतनी टेंशन चल रही है, इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं ये सब कुछ। तो जरा मैं जनता से बात कर लूं, अब यहाँ के बाद वो कट होकर के उसमें अटैच करवा लेंगे हम, क्या आधा वर्जन। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो और तरीकों को, जिसमें आप मोलालिटी सीखेंगे मेरे साथ और सीखेंगे नॉर्मेलिटी। तो तब तक के लिए आज के इस क्लास को यही रोकते हैं। पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए और प्रैक्टिसेस रुकने नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, खत्म रिकॉर्डिंग में। तुम भी तो, तुम लोग सोचो कितना नाटक करते सर आप, आपको नाटक में रहना चाहिए।